नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रहस्य न्यूज में। आज एक बार फिर से चर्चा में आया है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। सुना गया है कि इस विद्यालय में भारत के अलग अलग राज्यों से आए दिन कन्याएं घर बार छोड़कर बाबा जी के पास आती ही रहती हैं। लेकिन इस बार रिपोर्ट मिली है कि सिर्फ भारत से ही नहीं, लेकिन विदेशों में रहने वाली प्रतिष्ठित घरों से पढ़ी लिखी कन्याएं भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में भाग भाग कर आ रही हैं। आखिर इस विद्यालय में ऐसी कौन सी खास बात है जो विदेशों में ऐशोआराम से जीने वाली लड़कियां भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आकर साधारण जीवन जीने के लिए तैयार रहती हैं। अब तक मीडिया द्वारा यही सुना गया है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में लड़कियों को कैद कर बंधक बनाकर रखा जाता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है वो आज तक किसी भी मीडिया ने नहीं बताई है। लेकिन हमारी रहस्य न्यूज की टीम ने इस झूठ का पर्दाफाश कर सारी दुनिया के सामने सच्चाई को लाया है। तो चलिए, आज हमारी टीम फिर से आ पहुंची है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में, जहां हमारी रूबरू मुलाकात होगी यूएसए से आई हर्षा कपाड़िया जी से, जो पिछले 19 सालों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ईश्वरीय कार्यों में राजी खुशी से जुटी हुई हैं। हमारी कोशिश है कुमारी हर्षा जी की विदेश से इस विद्यालय तक पहुंचने की संघर्ष भरी कहानी उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाने की। नमस्ते हर्षा जी। ओम शांति। हर्षा जी, पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा पूरा नाम पीवीके हर्षा कापड़िया है। आई एम 44 इयर्स और मैं एक्चुअली गुजरात से बिलोंग करती हूँ और यूएस में मेरे मामा के यहाँ रह करके मैं एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही थी। और गुजरात में मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, डीएमएलटी किया है और एमसीएसी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियरिंग किया है। ओके हर्षा जी, आज लोग विदेशों में पढ़ने और वहाँ सेटल होने के लिए इतना खर्च करते हैं, लेकिन आपने जो इस सुनहरे अवसर को ही छोड़ दिया। विदेश में इतनी हाई स्टडीज करने के बाद आपने इस आध्यात्मिक मार्ग को अचानक क्यों चुन लिया? जी, अचानक नहीं चुना है, बहुत सोच समझ के चुना है। और आपने एक वाक्य बोला कि सुनहरा अवसर छोड़ दिया, तो सुनहरा अवसर छोड़ दिया तो जरूर मुझे डायमंड अवसर मिला होगा, तभी तो छोड़ा होगा, है ना। तो हुआ यूँ कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला और ईश्वर का परिचय मिला। तो मैंने ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके जब उस ज्ञान के आधार से मैं जब ईश्वर को याद करने लगी तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस फील होने लगे और ईश्वर का निस्वार्थ प्यार भी मैंने फील किया। और कुछ डीप डिवाइन एक्सपीरियंसेस मुझे हुए जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उन चीज़ों ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और इस ज्ञान के आधार से मैंने ये समझ लिया कि परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आ चुके हैं और वो जिस लक्ष्य से कार्यान्वित है वर्तमान में इस सृष्टि पर, तो उस कार्य में हमें उनका सहयोगी बन जाना चाहिए। क्योंकि परमात्मा के सहयोगी बनना अर्थात पूरे विश्व का सहयोगी बनना, क्योंकि भगवान तो विश्व के कल्याण के लिए इस सृष्टि पर आए हुए हैं। और दूसरा, मैंने ये भी रियलाइज किया कि आध्यात्मिकता जो है, असली आध्यात्मिकता, अंधश्रद्धा वाली नहीं, तो असली आध्यात्मिकता जो है वो हमें वास्तविक सुख और शांति प्रदान करने वाली है। आज दुनिया में सभी व्यक्ति सुख और शांति ही चाहते हैं, लेकिन उनका जो प्राप्त करने का तरीका है वो सोच रहे हैं कि भौतिक चीज़ों से और मटेरियल चीज़ों से उनको सारी चीज़ें और मन सुख और शांति मिल जाएगी। लेकिन वास्तव में उसके बाद तो रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट तो दुख और अशांति ही आती है ना हाथ में। वो तो मृत तृष्णा के पीछे भागने जैसा है। लेकिन आध्यात्मिकता ही अल्टीमेट ट्रूथ है मनुष्य जीवन का। और मैं चाहती हूँ कि ये आध्यात्मिक जागृति पूरे विश्व में आ जाए। भगवान भी यही चाह रहे हैं और उसी के लिए वो कार्यान्वित है। तो ये कार्य तो संपन्न होके रहेगा, तो क्यों ना हम भगवान के सहयोगी बन जाएं और खास भारत और आम सारे विश्व के कल्याण में मैं जुट गई, जो भगवान का लक्ष्य है। कि आपका ये आध्यात्मिक सफर कब से शुरू हुआ? जी, सन 1999 से शुरू हुआ। उस वक्त मैं राजकोट में मेरी लौकिक दीदी जो है उनके घर में रह करके डीएमएलटी की पढ़ाई पढ़ रही थी। तो दीदी और जीजा जी को एबी के नॉलेज का संदेश मिला, बेसिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं, और उन्होंने आकर के मुझे संदेश दिया। और वो लोग साप्ताहिक पाठ्यक्रम नाम की एक किताब है, वो भी लाए थे अपने साथ, वो मुझे दी, मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा सारी बातें उसमें। एक दिन अचानक क्या हुआ कि घर में मैं अकेली थी, तो मेरी हेल्थ अचानक से ख़राब हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बचूंगी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं नहीं रह पाऊंगी, इतना अकेली थी और कोई हेल्पलेस लग रहा था। तो उस वक्त मुझे याद आया कि शिव बाबा तो इस सृष्टि पर आए हुए हैं, तो मुझे तो उनसे मिलना है, मिले बगैर नहीं जाना है। तो मैंने बाबा को बोला कि शिव बाबा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए और मैं आपको अब से याद करूँगी
और ऐसे याद करते हुए मैं सो गई, और सोने के बाद जब उठी तो मैं ठीक थी। तो मुझे प्रॉमिस याद आया कि मैंने भगवान को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको याद करूँगी। इस अनुभव के बाद आत्मा का कनेक्शन जो है परमपिता परमात्मा से जुड़ने लगा, और मुझे बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस का फ्लो मैं अनुभव करने लगी, और भगवान का निस्वार्थ प्यार भी अनुभव करने लगी। और जो भगवान का प्यार है उसकी तुलना हम इस दुनिया में किसी के भी प्यार के साथ नहीं कर सकते। इतना वंडरफुल प्यार है। तो मैं अपने को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं भगवान को प्यार को पाई, और मैं चाहती हूँ कि वो उसका हकदार हर आत्मा है। तो सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो और सभी वो तरीका सीखे भगवान से कनेक्शन जुड़ने का। तो मैंने माँ को बोला कि माँ मुझे तो पवित्र जीवन जीना है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि माताओं में मोह ज़्यादा होता है। तो माँ तो मेरा ये डिसीजन सुन करके नाराज हो गई और रोना धोना करने लगी, और मुझे बंधन में रखने लगी कि नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, कोई सेंटर पे आप नहीं जाओगी, और घर में ही रहना है और पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देना है। तो इस तरह से मैं बंधन में आ गई। लेकिन तन को कोई बांध सकता है, मन को तो कोई बांध नहीं सकता है। तो मन से तो मैं शिव बाबा को याद करती ही रही। थोड़ा समय इससे बीत गया। फिर मैंने देखा कि घर वाले तो मुझे अमेरिका में सेटल करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, शादी करके मुझे वहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वो लोग। मैं क्या कर लूँगी, मैं तो बंधन में आ जाऊँगी। जबकि मेरा कुमारी जीवन है, स्वतंत्र जीवन है। तो मुझे तो इसको विश्व कल्याणी बनना है, मुझे केवल एक परिवार का कल्याणी बन के नहीं रहना है। रहस्य न्यूज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस चलने का हौसला बुलंद होना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आगे हर्षद जी का विदेश का सफर कैसे शुरू हुआ, चलिए उनसे ही सुनते हैं। अमेरिका में मेरे मामा जो रहते हैं, तो उन्होंने फोन किया और बताया कि आप यूएस में आ जाओ, नोबडी विल फोर्स यू हियर, तो स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ आ जाओ बोले। तो मुझे लगा कि यही ठीक एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अमेरिका तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो हो सकता है मुझे वहाँ से छूटने का कुछ रास्ता मिल जाए। क्योंकि यहाँ तो रहूँगी तो माता पिता तो शादी के लिए ही फोर्स करना शुरू कर देंगे। और जब बीके सेंटर पे गई तो वहाँ दीदी बोल रहे कि भाई ऐसे हंगामा होगा, तो हंगामा कर रहे तो बदनामी होगी बाबा की। तो अभी मैं क्या करूँ? तो मेरे पास यही चारा था कि अमेरिका का ही रास्ता पकड़ना पड़े। तो स्टूडेंट वीज़ा पे फिर मैं फरवरी 2002 में शिफ्ट हो गई अमेरिका में। तो पहले तो मैं पेंसिल्वेनिया में मेरे मामा रहते हैं। अब मेरे जो मामा है अमेरिका में, तो वो एक बहुत ही रिच पर्सन है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे जो स्ट्रगल करनी पड़ी होगी भगवान का बनने के लिए, वो आप समझ पाओ, इसीलिए बता रही हूँ। बाकी मुझे और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। तो ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट, और उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, और उनका कनेक्शन बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ है। जैसे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे, तो उनको भी वो अच्छे से जानते थे, और नरेंद्र मोदी जी को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है, तो उन्होंने भी अपनी शपथ विधि में उनको इनवाइट किया था। तो इस तरह से वो बहुत ही एक नामी ग्रामी पर्सनालिटी है, और ही इज़ अ फिलान्थ्रोपिस्ट। और जब भारत में भी बहुत डोनेशन करते हैं भारत के कल्याण के लिए, गुजरात में भी खास बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, हॉस्पिटल्स ये सब ओपनिंग करवाते रहते हैं। तो बहुत अच्छे एक आत्मा है वो। तो मामा के घर में मैं रही, तो वहाँ उनकी तो लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरियस है, बिलियनर है वो। तो बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना लगा रहता है उनका। और मैंने तो सिंपल जीवन जीना शुरू कर दिया था। तो मैं तो गहना ये सब पहनना, श्रृंगार करना ये सब छोड़ दी थी। तो क्या हुआ कि मेरे लिए वहाँ फिर हार्ड टाइम शुरू हुआ, क्योंकि पार्टियों में आना जाना करना है। तो मैं तो अवॉइड करती थी। तो बोलते थे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप यहाँ पर हो और आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो क्या सोचेंगे सभी लोग, इसलिए आपको तो चलना होगा हमारे साथ। एक दिन मामा जब हॉस्पिटल से आए थे और डिनर के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। तो मामा ने मुझे बोला कि आप बहुत लकी है। मैं बोली कि हाँ मामा, मैं लकी तो हूँ, क्योंकि मैं तो ये सोच के लकी हूँ बोली थी कि मुझे तो भगवान मिल चुके है ना, इतनी बड़ी अथॉरिटी को अपने साथ महसूस कर रही हूँ, तो बहुत लकी बात है। तो इस हिसाब से मैं हाँ बोली। लेकिन मामा बोले कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, तो आप हाँ बोल दो शादी के लिए। तो मैं मामा को बोली कि नहीं मामा, ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बताया कि मैं इस तरह से ज्ञान मुझे पसंद है वगैरह।
तो मामा बोले कि ठीक है, वो तुम ये सब भले करो, लेकिन तुमको शादी तो करनी चाहिए, वो अपने स्थान पे ठीक थे, मैं मना नहीं करूँगी। और उस दिन तो फिर मैं ऊपर चली गई अपने बेडरूम में, और वहाँ पर मैंने दिल से पुकारा शिव बाबा को कि बाबा आप कहाँ हो, प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से, क्योंकि मैं फिजिकली तो वीक हो चुकी हूँ और मेंटली भी वीक हो जाऊँगी। प्लीज़ बाबा हेल्प मी, और आप मुझे यहाँ से ले चलिए। और उसके 1-2 दिन के बाद ही हमारे एक रिलेटिव ने मुझे बोला कि आप जॉब करोगी क्या, क्रिसमस वेकेशन था उस वक्त, तो आप क्रिसमस वेकेशन में जॉब करोगी। तो मैं इस माहौल से बचने के लिए मैंने हाँ बोल दी, और इस प्रकार से मैंने जॉब शुरू कर दी। करीबन 2 साल यूएसए में रहने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर्षा जी को इंतजार था, या फिर यूं कहिए कि हर्षा जी की पुकार भगवान तक पहुंच ही गई, क्योंकि कहते हैं कि दिल से पुकारो तो प्रभु जी भी दौड़े चले आते हैं। हर्षा जी जो पहले ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी, और उनका ये मानना था कि परमपिता परमात्मा सृष्टि नवनिर्माण का कार्य ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा कर रहे थे। लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा के देहांत के पश्चात अब परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में सृष्टि नवनिर्माण का कार्य किसके द्वारा संपन्न कर रहे हैं, इस संपूर्ण ज्ञान की तलाश में जब उन्होंने परमपिता परमात्मा की ही ज्ञान मूल्यों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया, तब उन्हें इस सत्यता का बोध हुआ कि परमपिता परमात्मा वर्तमान समय में प्रजापिता ब्रह्मा यानी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के द्वारा ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। तब इसे एकमात्र सच्चाई की राह पर कदम उठाने में हर्षा जी ने देरी नहीं की। तो चलिए हर्षा जी से ही जानते हैं कि कैसे वे ब्रह्म कुमारी संस्था को छोड़कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ गई। जी, मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से सन 2003 से जुड़ी। हुआ यूँ कि एक दिन अचानक मुझे एडवांस पार्टी की वेबसाइट हाथ में आई, और उस वेबसाइट में सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने पढ़ा वो लिखा था कि माउंट आबू में तो ज्ञान चंद्रमा का पाठ चल रहा है, ज्ञान सूर्य का पाठ तो कहीं और चल रहा है। तो ये सेंटेंस पढ़ते ही मुझे तुरंत लाइट हुई कि हाँ बिल्कुल मुझे अनुभव हुआ था। वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी जब माउंट आबू में तो ज्ञान चंद्रमा की रोशनी मैंने महसूस की थी। तो ये बात तो मुझे तुरंत समझ में आई। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न उठा कि भाई ज्ञान सूर्य का पाठ फिर कहाँ चल रहा है। तो मैंने उस वेबसाइट को थोड़ा थॉरली पढ़ी तो समझ में आया कि कहाँ चल रहा है। हाँ, मैंने आपको एक और बात भी बतानी थी मुझे आपको, बीके और पीबीके। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारीज, तो माना जो बेसिक ज्ञान लेते हैं और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के पाठ को पहचान लेते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। जैसे कि मैं उस वक्त में ज्ञान सूर्य के पाठ के बारे में कुछ नहीं जान रही थी ना, केवल माँ को ही पहचाना था मैंने। और फिर जब वक्त आया तो उस समय पे मैंने ज्ञान सूर्य के पाठ को भी पहचाना। तो उनके द्वारा ही, उस मूर्ति के द्वारा परमात्मा शिव जो है वो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का पाठ बजाते हैं। ये मूर्ति जो है उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। तो ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा ये अलग अलग है। परमात्मा शिव ने अपने महावाक्यों में बोला है कि मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। तो भी बोला माना जरूर दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज है। तो ये सारी बातें जब मुरली में हम पढ़ते थे, बीके में थे, तो लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आता था कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि चलो ठीक है बाबा बोल रहे हैं। लेकिन अभी हमें ये सब समझ में आता है कि भगवान जो भी महावाक्य बोले हैं वो यूं ही कोई फालतू नहीं बोले हैं। उनके एक एक वाक्य में बहुत गहरा अर्थ है। जो इस शंकर की मूर्ति को पहचान लेते हैं, ज्ञान सूर्य के पाठ को पहचान लेते हैं, वो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो हमने माँ और पिता दोनों को पहचान लिया, तो हम माँ बाप के बच्चे हैं, तो हम अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीके एंड पीबीकेस। बाकी है तो दोनों भाई बहन ही, मतलब भाई भाई ही है। और वो छोटे हैं जो केवल माँ को पहचान रहे हैं, और ये एल्डर है जो माँ बाप दोनों को पहचान रहे हैं। यही डिफरेंस है। और मेरी तो पुकार थी ही कि शिव बाबा आप कहाँ हो, मुझे यहाँ से ले चलिए। मेरी उस पुकार का उस दिन वो आंसर था, मुझे बाबा मिल चुके। फिर तो मैंने बाबा को ईमेल से लिखना शुरू कर दिया, और रोज मैं ईमेल लिखती थी बाबा को, और बाबा से सर्व संबंधों से लिखती थी। कभी बेटा बना के लिखती थी, कभी पिता बना के लिखती, कभी मित्र बना के लिखती। हर संबंध से बाबा को लेटर्स लिखती थी, ईमेल्स लिखती थी, और उसके आंसर्स पाती थी तो बहुत खुश होती थी। और फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे शिव बाबा का बन जाना है। मुझे अभी इस अमेरिका में नहीं रहना बाबा, जहाँ पर मुझे बाबा के पास पहुँचना है। जी, मैं जब बाबा से ईमेल से
मना बातचीत करती थी, तो मुझे बाबा ने एक पीबी के माता जी का इंट्रोडक्शन दिया था। माता जी ने मुझे बाबा का वीडियो क्लास भेजा था, मुझे मेरे तक पहुंचाया था। और उस वीडियो क्लास में जब मैंने फर्स्ट टाइम बाबा को देखा, तो बाबा को जिस तरह से सिंपलिसिटी से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे ही सिंपल होने चाहिए मेरे बाबा, बिल्कुल गरीब निवास। और बाबा की बातें सुनते सुनते मुझे बहुत पावर महसूस होता था। तो इस तरह से मैं बाबा की पालना लेने लगी। और फिर एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे बाबा के पास जाना है, यहाँ नहीं रहना अभी अमेरिका में। और जब बाबा से ये बात की, मैंने बाबा को ईमेल में लिखा कि मुझे इस तरह से ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाबा से मेरी फोन से भी बात हुई थी, तो उस वक्त बाबा ने बोला था कि आप यहाँ रह पाओगे क्या, वहाँ तो बहुत रॉयल लाइफस्टाइल होती है, यहाँ सिंपल लाइफस्टाइल होगी। और फिर बाबा ने मुझे दूसरा ये भी बताया कि यहाँ तो वैरायटी से वो संस्कार वाली आत्माएं होंगी, तो उन सब के साथ आप एडजस्ट हो पाओगी। तो मैंने बाबा को बोला कि हाँ बाबा, वो कैसे भी है, लेकिन भगवान को तो पहचानते हैं, वो भगवान के बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ सेट हो जाऊंगी। मुझे सहन करना पड़ेगा तो मैं सहन भी कर लूँगी, लेकिन मुझे आना है आपके पास, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और फिर बाबा ने मुझे परमिशन दे दी। और तब मुझे वहाँ ये बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने मुझे अंधेरे में नहीं रखा, मुझे सारी रियलिटी बताई कि भी ऐसे होगा, है ना। फिर एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया और यहाँ के लिए इंडिया आने के लिए टिकट कटवा ली। मेरे माता पिता को फ़ोन किया इंडिया में, और पिताजी को मैंने बोला कि पिताजी, जैसे आपने मेरी बहनों को अपने अपने घर में भेजा, ऐसे मुझे भी अपने घर जाना है। तो पिताजी ने सोचा कि मैं शादी के लिए रेडी हो गई, तो बोले कि बहुत अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हारे मामा को फ़ोन करता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, भगवान का घर मेरा घर है, मुझे भगवान के घर जाना है। तो पिताजी बोले भगवान के पास, अच्छा, जब तुम अमेरिका जा रही थी तभी मैंने तो भगवान को सौंप दिया तुमको। जब पिताजी ये बोले तो मैं निश्चिंत हो गई। तो बाबा ने मुझे इनडायरेक्टली माता पिता की भी परमिशन दिलवा दी, और बाबा ने असंभव संभव कर दिया। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, उसको मैं तो बार बार बोलती रहूंगी, क्योंकि वो तो मुझे बहुत ही असंभव लग रहा था यहाँ आना और इस तरह से मेरा बाबा से मिलना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि बाबा इस तरह से साकार में कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ से मेरी फ्लाइट थी 10 दिसंबर 2003 को, मैं पहुँची, और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो 13-14 दिसंबर थी। और मेरे आने के बाद मैंने मुझे पता ही था कि माता पिता कुछ तो एक्शन लेंगे, तो मैंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा था, दिल्ली पुलिस से। और 2-3 दिन के बाद मेरी माँ आ गई मुझे लेने के लिए, और उनके साथ मेरे जीजाजी भी थे। तो माँ आई और वो तो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उनको ब्रह्मा कुमारी में बता दिया गया था कि वो जिस जगह पर गई है वो जगह अच्छी नहीं है, ये वो ऐसे उल्टी सुलटी बातें उनको सुना के रख दी गई। उन्होंने मेरी माँ को न्यूज़पेपर दिखा दिए 98 में जो ग्लानी वगैरह हुई थी वो सब। तो माँ घबराई हुई थी, तो उन्होंने यहाँ आके बोला कि मेरी बेटी को मैं अकेले में मिलूंगी, आप सभी अलग हो जाइए। तो सभी अलग हो गए, मुझे मिलने दिया माँ को अलग से। तो माँ ने फिर अखबार दिखाया मुझे कि देखो ये यहाँ तो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप यहाँ मत रहो, चलो, आपको कुछ पता नहीं है, आप इतनी दूर से आई हो। तब मैंने माँ को बोला था कि जिसने मेरी अमेरिका में 2 साल रक्षा की वो मेरी यहाँ भी रक्षा करेगा, आप चिंता मत करिए। अगर ये गलत जगह होती तो मेरे कदम यहाँ पड़ते ही नहीं। मुझे इतना पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर भी और स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर भी, कि जिस तरह से मैंने भगवान के लिए संघर्ष किया, तो वो भगवान की तो ड्यूटी बन गई मेरे को प्रोटेक्ट करने की, है ना। तो माँ तो मुझे खींच के भी ले जाने की कोशिश करने लगी, और तो मैं तो फिर नहीं गई, और वो लोग चले गए। लेकिन शाम को फिर वो पुलिस आई और मुझे बोले, मैंने हर्षा को हम ले जाएंगे पुलिस स्टेशन पे बोले। तो मेरे साथ कुछ बहनें और माताएं आई और हम सभी गए पुलिस स्टेशन पे। और वहाँ पर मैं जाके देखती हूँ तो मना CID ऑफिसर बैठे हैं और पुलिस भी बैठी है, माँ जीजाजी सभी बैठे हैं। और फिर वो CID ऑफिसर ने मेरे साथ बात की लगभग 1 घंटा तक। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, ये वो सारी बातें, लेकिन मैं तो कहाँ मानने वाली थी, मेरी तो दुनिया ही अलग है। और मेरा सरेंडर लेटर भी बन चुका था मीनवाइल, तो उन्होंने वो भी देख लिया। तो फिर उन्होंने मेरी माँ को ही समझाया कि आप इनको जाने दीजिए, क्योंकि अभी हम केस भी करेंगे तो भी यही जीतेंगे, क्योंकि सीज फॉर्म वो नहीं हिलने वाली अभी। और इस तरह से फिर माँ भी मान गई। तो मुझे वहाँ पर वो याद आ रहा है कि जो बोलते हैं ना कि फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे वह क्षमा क्या बुझे जिसको रोशन शिव बाबा करे।
ना मारने, तो पुलिस का सहारा लिया था मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाना, ये सब सोच के। और जबकि वही पुलिस मुझे हेल्पफुल हुई और माँ को उन्होंने ही समझाया कि आप इनको जाने दीजिए, उनको अपना रास्ता पे चलने दीजिए। तो यहाँ पर भी वो मैं शिव बाबा की ही मदद कहूँगी उसको। और इस तरह से मेरी आध्यात्मिक लाइफ शुरू हो गई। और माँ फिर मेरे साथ समय समय पे बात करती रहती थी और बोलती थी कि तेरे से बात करने से मुझे बहुत शांति मिलती है। और इस तरह से बातचीत होती रही उनसे। और मेरी लौकिक दीदी, जो मैंने आपको बोला था कि उन्होंने मुझे बेसिक ज्ञान दिया, सबसे पहले वही निमित्त बनी थी मुझे संदेश देने के लिए। तो वो भी मेरे से बात करती रहती थी। तो वो भी बोलती थी आप जब बातें करती हो, ये ज्ञान सुनाती हो, तो वो हमें बहुत अंदर से इफेक्ट करता है, तो जरूर इसमें कुछ तो सत्य है, तभी तो हमें ये रियलाइज हो रहा है। ऐसे वो बोलती थी। लेकिन फिर भी वो बीके में ही जाती रही। लेकिन फाइनली इन 2016 वो इस ज्ञान को पूरा अच्छे से समझ गई। पूरा उसने थरली कोर्स किया यहाँ का। और कंपिल में जाके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जाकर के उन्होंने भट्टी भी की, ज्ञान योग शिविर जिसको कहते हैं हम। और वो इस ज्ञान में अभी चल रही है। उनका पूरा परिवार चल रहा है, जीजा जी, उनका बेटा, सभी चल रहे हैं ज्ञान में। और फिर 2017 में दीदी ने फिर माँ को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो फिर माँ ने भी भट्टी कर ली, मेरी लौकिक माँ ने, जो मुझे खींच के ले जा रही थी, बाबा का कभी बनने ही नहीं दूंगी बोलती थी, वो माँ भी भट्टी कर ली और शिव बाबा की बनी। और माँ बोलती है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जब मैं आई उस वक्त माँ रो रही थी, उसी वक्त मैं समझ रही थी इस बात को। उनका जो रोना तो थोड़े समय के लिए अकल्याण दिख रहा है, लेकिन अभी वो रियलाइज करने की अच्छा ही किया तुमने। उस वक्त अगर मैंने उनकी बात मान ली होती और मैं चली गई होती, और भविष्य में जब उनको ज्ञान रियलाइज होता, तब वो मुझे ही बोलती ना कि आपको तो ज्ञान मिला था, फिर आपको तो डटे रहना था, मुझे तो ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपको खींच रही थी और रो रही थी, है ना। वो बोलती है मेरी माँ। तो अभी तो वो खुश है कि हाँ चलो आपने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा है। तो ये रहा मेरा सफर इस तरह। और अब तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर विश्व सेवा करने का मुझे बहुत मौका मिलता है। हर्षा जी के घर वालों ने शुरू में अनजाने में हर्षा जी का काफी विरोध किया, लेकिन जब वे सच्चाई जान गए तब वे भी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़ गए। अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिन्होंने शुरू में जमकर विरोध किया, अब वे भी इस राह पर कैसे चल पड़े। आइए मिलते हैं हर्षा जी की माँ से, जो इस वक्त यूएसए में रह रही हैं। हेलो मैम, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी हर्षा कपाड़िया जब आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में चली गई थी, उस वक्त आप इस बात से सहमत नहीं थी और उनका वहां जाना गलत मानती थी, लेकिन आज आप इस बात को सही मान रही हैं। आखिर क्यों? तब मेरे को ईश्वरीय नॉलेज नहीं था। ब्रह्मा कुमारी वाला बहकाव में आकर मैं गलत समझती थी। अभी मैं खुद देखा, समझा, जाना तो सच्चाई का पता लगा, इसलिए मैं इसमें जुट गई। आज हर्षा जी की बहन और उनके जीजा जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे भी मुलाकात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेस न्यूज में। नमस्ते। आप दोनों से हम जानना चाहेंगे, जैसे हर्षा जी ने बताया कि काफी सालों से आप ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए थे और हर्षा जी जब आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आ गई थी तब आप उन्हें वापस घर ले जाना चाहते थे। जी हाँ, ये बात सही है। उस समय हर्षा के ऐसे डिसीजन से हम सब बहुत नाराज और नाखुश थे, क्योंकि हमारे परिवार को ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहनों द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में उल्टी सुल्टी ज्ञानी की बात सुनाई। तो ये बात सुनकर हम बहुत चिंता में पड़ गए, क्योंकि वहाँ हर्षा के साथ कुछ गलत नहीं हो। हमें ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा बताया गया था कि हर्षा बहन जहाँ गई है वो कोई शंकर पार्टी है, वहाँ इस तरह लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं। और 98 के अखबार में जो बाबा के खिलाफ ग्लानि फैली हुई थी, उन सब अखबारों को ब्रह्मा कुमारी ने हमें दिखाया। तो ये सब ग्लानि की बातें सुनकर हम लोग टेंशन में आ गए और तुरंत ही हर्षा बहन को वापस घर लाने के लिए उनकी मम्मी के साथ हम दिल्ली पहुंचे। वहां जाने के बाद हर्षा बहन को बहुत समझाया, आप वापिस घर चलो, लेकिन हर्षा बहन अपने निर्णय पर अड़ी गई। उस वक्त उस निर्णय डिसीजन से हम लोग
बहुत दुखी हुए और आहत हुए। बाद में जब हम इस विद्यालय और बाबा की सारी सच्चाई जान गए तब हमें समझ में आ गया आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसकी तुलना हम किसी विद्यालय संस्था या किसी आश्रम से कर ही नहीं सकते। और ये विद्यालय स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित पूरी तरह आध्यात्मिक नॉलेज पर आधारित है। यहाँ कोई नात पात भेद लिंग पद का भेद न कर दुनिया में बढ़ रहे पापाचार अत्याचार दुख अशांति को मिटाकर विश्व में सुख समृद्धि लाने के लिए जुटे हुए हैं। उस वक्त हर्षा अपनी बात पर डटी न रहती तो हमसे एक गौ हत्या हो जाती। हमारे परिवार को इस पाप से बचाने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए हर्षा का बहुत योगदान रहा। इसलिए भारत में कहा जाता है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अतः हमारा उन सभी परिवारजनों से नम्र निवेदन है कि जो हमारी बातें पहले गलत फहमी में आकर विरोधाभास कर लेते हैं और बाद में सच्चाई को जानकर अपनी भूल पर अफसोस करते हैं भारतवासी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर अपना सत्यानाश कर लेते हैं। कृपया आप ऐसी भूल न करें। किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न कर पहले आध्यात्मिक ज्ञान सुने समझे विचार करें फिर सही निर्णय लें।